तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से लगातार भारत के हथियार इंटरनेशनल मीडिया का चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग हर दिन कोई ना कोई फेमस मीडिया हाउस के हेडलाइन में कोई ना कोई भारत का हथियार अवश्य रहता है। और दोस्तों भारत के द्वारा जितने भी हथियार बनाया जाता है उनमें सबसे अधिक चर्चा का विषय होता है भारत के तेजस एयरक्राफ्ट। और दोस्तों हाल ही में यूके के मीडिया में भी तेजस एयरक्राफ्टों को हेडलाइन बनाया गया। बेसिकली दोस्तों ऐसे इंटरनेशनल मीडिया में जब भी भारत के हथियारों को लेकर चर्चा किया जाता है तब ज्यादातर समय इसके नेगेटिव इमेज को ही दिखाया जाता है ताकि भारत के हथियार जो इंटरनेशनली फेमस हो रहा है उसे घटाया जा सके। और इस बार भी ऐसे ही नेगेटिव इमेज को यूके के मीडिया के द्वारा दर्शाया गया, लेकिन दोस्तों इस बार ये नेगेटिव इमेज में काफी कुछ सच्चाई भी है। बेसिकली यूके के जेम्स मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट में भारत के तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट को लेकर बताया गया कि फंड के कमी के कारण ये जो एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट है ये लगातार डिले हो रहा है। और दोस्तों एक तरीके से जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से गवर्नमेंट को भी इल्जामित ठहराते हुए ये बताया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा अब तक प्रोजेक्ट में फंड को जारी नहीं किया गया, जिसके कारण बिना फंड के ही तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल सितंबर महीने में ही CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को लेके फंड एलोकेट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 10,000 करोड़ रुपया तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से शुरू करके इसके टेस्ट फेज और उसके बाद एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू करने के लिए जारी किया गया है। लेकिन जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि फंड जारी करने के बावजूद ये फंड अब तक एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया गया। हालांकि दोस्तों ये बात सही भी है और एक तरीके से इस बात के पीछे कई सारे कारण भी है। और दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के इस रिपोर्ट में इन कारणों का भी उजागर किया गया। बेसिकली जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को लेके फंड इसीलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि गवर्नमेंट फंड जारी करने से पहले ये इंश्योर होना चाहता है कि एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल होना है उसका संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों में भी भारत के द्वारा अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों को इस्तेमाल करने का बात कहा गया है और इन एयरक्राफ्टों में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 IN-S6 इंजनों का इस्तेमाल होगा। वहीं पे दोस्तों इन इंजनों का इस्तेमाल भारत अपने तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के अलावा AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के साथ साथ इसके मार्क I वर्जन के प्रोडक्शन वेरिएंट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों में भी इस्तेमाल करना चाहता है। और इसके लिए भारत के द्वारा इन इंजनों को भारत में बनाने को लेके बातों को रखा गया और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी भारत को लगातार इस बात को लेके भरोसा दिलवा रहा है कि F414 इंजनों को भारत में खाली प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा बल्कि संपूर्ण 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इसे भारत में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक जिस तरीके के बातों को कर रहा है अमेरिकी गवर्नमेंट का रवैया संपूर्ण उल्टा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर करने को लेकर अनुमति मांगा गया और दोस्तों अब तक इसका अनुमति तो नहीं आया है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को यह पूछ लिया गया कि भारत असल में कितने इंजनों को परचेज करेगा। बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इंश्योर होना चाहता है कि असल में कितने इंजनों का डील हो सकता है और साथ ही साथ जनरल इलेक्ट्रिक को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कड़े इंस्ट्रक्शन देते हुए ये बताया गया कि किसी भी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भारत को ना दिया जाए। और दोस्तों इससे एक बात साफ हो जाता है कि अगर भारत बहुत बड़े संख्या में भी इन इंजनों को भारत में बनाता है तो शायद भारत को इससे कोई फायदा नहीं होगा और टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से भारत को चाहिए। अब दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों के मुकाबले में अगर कोई देश इससे बेहतर ऑप्शन भारत को देता है मतलब इंजनों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो भारत क्यों जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों के तहत आगे बढ़े। और मेरा मानना यही है कि इसी वजह से प्रोटोटाइपों को संपूर्ण रूप से बनाने से पहले भारत इंश्योर होना चाहता है कि इसमें कौन से इंजन इस्तेमाल करने से भारत को फायदा होगा। अब दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बातों से पहले भारत F414 इंजनों का इस्तेमाल करके तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को बना लेता है और बाद में अगर अमेरिकी कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मुकर जाता है तो आइदर भारत को तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों में संपूर्ण रूप से बदलाव करना पड़ेगा मतलब नए इंजनों के साथ फिर से स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा या फिर मजबूरन अमेरिका के शर्तों के मुताबिक अमेरिका से इन इंजनों को परचेस करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे में एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट और डिले हो सकता है और दोस्तों उससे बेटर है कि पहले से ही इंजनों को लेके भारत संपूर्ण इंश्योर हो जाए और फिर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका का जो रवैया है इससे मुझे लग रहा है कि अगर भारत हड़बड़ी में तेजस एयरक्राफ्टों को तैयार कर लेता है तो बाद में अमेरिका की तरफ से अवश्य इंजनों को टेक्नोलॉजी देने से मुकर्रा जाएगा और ऐसे में भारत को मजबूरन अमेरिका से बड़े मात्रा में इन इंजनों को परचेस करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 200 तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट भारत अपने बेड़े के लिए बनाना चाहता है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि कम से कम 200 इंजनों को तो भारत के द्वारा परचेस किया जाएगा और उसके बाद इन इंजनों के मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल से शुरू करके बाद में इंजनों को रिप्लेस करने के लिए नए इंजनों को भी परचेस किया जाएगा। और AMCA मार्क I एयरक्राफ्टों के साथ साथ अगर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है तो मेरा
मानना है कि यह संख्या 500 से भी अधिक जा सकता है और 500 इंजनों को खरीदने के साथ अगर इंजनों के टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है तो यह संपूर्ण रूप से भारत के लिए नुकसानदायक होगा। जबकि वहीं पे दोस्तों अगर भारत 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट करने वाले कंपनी के साथ ही मिलकर इन इंजनों को परचेस करता है तो दोस्तों इससे एक तरीके से आने वाले समय में 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के द्वारा इन इंजनों को रिप्लेस करना भी आसान होगा। मतलब अगर F414 इंजनों के तहत आगे बढ़ा जाता है तो इस बात को भी इंश्योर कर लेना पड़ेगा कि अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर ही 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप किया जाए, या फिर अगर भारत अमेरिकी कंपनियों को ड्रॉप करके किसी और कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो यहाँ पे फ्रांस के सैफ्रॉन और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनी का भी ऑप्शन है। दोस्तों अगर भारत ब्रिटेन के रोल्स रॉयस के साथ आगे बढ़ता है तो यहाँ पे तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में EJ200 सीरीज के इंजनों का इस्तेमाल हो सकेगा और बाद में रोल्स रॉयस के साथ 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट भी हो सकेगा और इन इंजनों का इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में भी बाद में किया जा सकेगा। और शायद दोस्तों अमेरिका के इसी दोगलेपन के कारण भारत की तरफ से कदम फूक फूक के आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि बाद में भारत को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो।